तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम कि एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरए सिस्टम। आरए सिस्टम क्या होता है। तो यार सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द presence or absence of antigen which are present on the surface of RBC. These antigen may be protein or carbohydrates and may be glycoprotein. तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर किया जाता है। ये एंटीजन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। ओके गाइस, एंड ये जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी। जो एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो डिस्कवरी की थी वो कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी 1901 में, एंड इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। ओके गाइज, अब इसका जो एक लॉ है कार्ल लैंडस्टेनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप का एक लॉ है। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल लैंडस्टेनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, तो वो है इफ़ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देन करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अब्सेंस इन पर्सन ब्लड सीरम। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो कार्ल लैंडस्टेनर के ब्लड ग्रुप के नेम के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के ब्लड का कोई एंटीजन आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट है तो उस पर्सन की बॉडी में एक जैसी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, जैसे मेरा रियल में ही ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे जो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीबॉडीज़ होगी, वो एंटीजन होगा, बट सीरम में, जो मेरी सीरम में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का ले लेते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा, वो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, बट सीरम में जो उसके एंटीबॉडी होगी वो ए प्रेजेंट होगी। तो गाइस ये समझाना चाह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इधर हमने यहाँ पे ले लिया सेल टाइप, ये है सेल टाइप। ओके गाइस, देन इसके बाद हमने एंटीजन जो कि आरबीसी पे प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडीज़ जो कि प्लाज्मा में, सीरम में प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पे हमने ले लिया। तो अब देखें, यहाँ पे हमारा है ब्लड ग्रुप ए, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर वो होगा ए एंटीजन, एंड जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में वो होगी एंटीबॉडी बी। ओके, तो यही मतलब था पीछे वाले पॉइंट का भी। देन इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी। अगर हमने ब्लड ग्रुप बी लिया तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर वो बी एंटीजन होगा, एंड जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो ए प्रेजेंट होगी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद एबीओ है, ए बी ब्लड ग्रुप है जो कि को डोमिनेंस शो करता है ए एंड बी को मिलाकर। तो जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होंगे वो एंटीजन ए एंड बी दोनों हो गए, बट याद रखने वाली बात जो है, इस प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगी। देन इसके बाद हमने ले लिया ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में भी क्या होगा, इसकी जो आरबीसी की सरफेस है वहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। यही चीज़ मैंने आगे पॉइंट्स में भी डिस्कस किया, आप देख सकते हैं, और ये मैं साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराया जा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ पर्सन आरबीसी हैज़ एंटीजन है देन एंटीबॉडी बी प्रेजेंट इन देयर सीरम। मतलब अगर किसी पर्सन की आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी सीरम में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया। देन इफ़ पर्सन आरबीसी हैज़ बी एंटीजन देन एंटीबॉडी ए प्रेजेंट इन देयर सीरम। मतलब अगर किसी पर्सन की आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी सीरम में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद इफ़ पर्सन आरबीसी हैज़ ए एंड बी एंटीजन देन नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन देयर सीरम।
मतलब अगर किसी पर्सन की आरबीसी पर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके सीरम में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी, बट सीरम में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है गाइज, इफ़ ए पर्सन हैज़ ओ ब्लड ग्रुप, अगर किसी भी पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप है, देन नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस बट एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ प्रेजेंट इन सीरम। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट याद, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उस पर्सन के आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बट सीरम में एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगी। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है? तो यार देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया ब्लड ग्रुप। इसके बाद मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लड ग्रुप करने की, कि लैब में जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरह किया जाता है। ओके, स्लाइड मेथड से ब्लड ग्रुप किस तरह किया जाता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अभी वीडियो यहाँ पे प्ले होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि ब्लड ग्रुप टेस्ट स्लाइड मेथड से कैसे किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये है गाइस एंटीसीरा, ये एंटीसीरा ए है और ये जो ब्लू होता है इसका कलर ब्लू मिथाइलिन ब्लू की वजह से होता है। ये देख लीजिए आप, ये एंटीसीरा ए है। देन इसके बाद आता है एंटीसीरा बी, ये है एंटीसीरा बी, एंड इसका जो येलो कलर होता है वो एक्रीफ्लेविन की वजह से इसका येलो कलर होता है। देन इसके बाद जो आता है वो है एंटी डी, एंटी जी वीकेंड एंटीजन से बना हुआ होता है, ये देख सकते हैं आप ये। देन इसके बाद ये है हमारा स्लाइड। अब हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड ग्रुप करने के लिए हमें होल ब्लड चाहिए होता है। हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं। मैं आपको फॉरवर्ड ग्रुपिंग करके बता रहा हूँ। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं एंड रिवर्स ग्रुपिंग में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉपर से 3 ड्रॉप ब्लड की ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा तो ये ऐड कर लेंगे। ओके गाइज, देन इसके बाद हम ये ए है, ये बी है एंड ये ओ है। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम एंटी ए डालेंगे। इसके बाद ये एंटी बी है, ये बी वाले में डाल देंगे, ये रहा एंटी बी। देन इसके बाद ये डी वाले में डालेंगे। गाइज, ये टेस्ट एग्लूटिनेशन के बेस पे बेस्ड होता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये ए को मैंने मिक्स कर लिया। देन बी को मिक्स कर लिया, ये बी वाले में एग्लूटिनेशन आने लगा। गाइज देखो कितना क्लियर दिख रहा है। देन इसके बाद मैंने डी को मिक्स कर लिया, ये डी में भी एग्लूटिनेशन आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम इन्हें उठाएंगे और इस तरह मिक्स करेंगे, इस तरह मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह मिक्स करना है इसको। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ए में एग्लूटिनेशन नहीं आया, बी में एंड ओ में एग्लूटिनेशन आया। तो अभी हम रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हैं बी में एग्लूटिनेशन आ रहा है एंड डी में एग्लूटिनेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये बी पॉजिटिव है। अगर ए में एग्लूटिनेशन आता एंड डी में एग्लूटिनेशन आता तो ये ए पॉजिटिव होता। ए में एग्लूटिनेशन आएगा, बी में एग्लूटिनेशन आएगा एंड डी में एग्लूटिनेशन आएगा, तो ये ए बी पॉजिटिव हो जाता। तो गाइज अभी हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। अगर ए में एग्लूटिनेशन आ रहा है, बी में एग्लूटिनेशन आ रहा है एंड डी में एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है, तो ये ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ए में एग्लूटिनेशन आ रहा है, बी में एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है एंड डी में एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके गाइज।